से पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि बड़े संयुक्त रूप से मिलजुल करके समाज सेवा का भाव रखें। बस इतनी एक बात कहकर मैं अपनी बाणी विराम अब हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ है विधिवत कार्यक्रम चालू करें। तो हमारे अतिथियों से मैं आग्रह करूँगा कि हमारे मंच पे तस्वीरें सूर्य भगवान की, आदरणीय सुरेश नारायण जी, रुद्रा की, तीनों को माला पहनाकर कार्यक्रम का थोड़ा इधर देना, इधर देना। नहीं पहले जरूरी है। जिन्होंने कड़ी मेहनत से हमारे बहुजन समाज को अपने अनुभव और इससे काफी विकास की धारा में लाया। तो पूर्व अध्यक्ष को सर्वप्रथम हमारे बीच में पहले तो पंचायती अतिथियों से अपने से आग्रह करूँगा उनका माला से स्वागत करें, उनका माला का सम्मान करें। अब मैं आग्रह करूँगा गिरिजा के अध्यक्ष महोदय से वे आए और अपना जो उद्बोधन है समाज को बोले। आज कभी जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर साथी के प्रतीक है, मैं उनके चरणों पर भी नमन करता हूँ। इस संस्था को स्थापित करने वाले श्री स्वर्गीय भगवान दास आर्य के चरणों में भी नमन करता हूँ। मंच पर विराजित पूर्व महासभा के अध्यक्ष श्री राजीव कुशियारी को नमन करता हूँ। डॉक्टर श्री प्रसाद लोहिया जी को नमन करता हूँ। वरिष्ठ के अध्यक्ष महासभा ओम प्रकाश सेठ बाबू को भी नमन करता हूँ। ओम प्रकाश ढेरे जी जो लीडर के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वरिष्ठ के राष्ट्रीय उप अध्यक्ष भी रह चुके, उनको भी नमन करता हूँ। समाज के वरिष्ठ समाज सेवी करता हूँ और सदन में सभी को आज बड़ा हमारे बीच में जो गिरिजा का जब स्थापना हुई थी उस समय के पदाधिकारी आदरणीय पूर्व अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण कबाड़ी आ चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा तो कृपया आगे आए और मंच पर अपना स्थान कर रहे और उनके साथ में पूर्व अध्यक्ष श्री दिनेश कबाड़ी भी आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आगे आए और कार्यक्रम व्यवस्था पर श्री रमेश करने जी कहूँगा कि उनको माला पहनाकर का स्वागत करें। आज बड़े दिन है
बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरे कार्यकारिणी पदाधिकारियों से ये बड़ा गौरव का दिन है कि जो भी 8 साल से संस्था चली आ रही थी उसका सर्वप्रथम हम उसकी स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस संस्था को चलाने में और इसका निर्माण गठन करने में श्री भगवान दास जी लारिया का बड़ा योगदान है। वो 1964 से लेके 10 साल के लगभग 1964 से लेकर 1979 तक के वो अध्यक्ष रहे। इन 10 सालों में उन्होंने समाज को छात्रावास के रूप में प्रथम संपत्ति दी, जिसका आज हम लोग सही तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों की तरफ से, तो उन्होंने प्रथम संपत्ति ग्वालियर समाज की दी। बल्कि मैं ये कहूँगा ऑल ओवर इंडिया में शायद समाज के लिए छात्रावास शायद नहीं, किसी भी अपनी संस्था के नवोदय समाज के साथ ग्वालियर के दौरान ये पहला छात्रावास और अंतिम छात्रावास है जो छात्रों के लिए रुकने की जगह पर। इस छात्रावास से बहुत लोग सरकारी पदों पर पहुंचे, डॉक्टर इंजीनियर बन के गए जो आज समाज में हैं। उन लोगों से जब मैं मिलता हूँ और उनसे मैं ये कहता हूँ कि भाई ये छात्रावास करवाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया, आप लोग हमें सहयोग करें। मुझे यार अब तक से तन से आपके लिए आगे रहे, क्योंकि इसी से हम आज यहाँ पहुंचे। ये बहुत गर्व की विषय है। कई विद्यार्थी, कई छात्र इस समाज में आज भी है, कई तो रिटायर भी हो चुके हैं, वो भी इस बात को स्वीकारते हैं कि अपने छात्रावास की वजह से पदों पर विराजमान हुए। तो हम इस बात के लिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, तो वो भी संस्था के छात्रावास को आज भी मान्य देते हैं। भगवान दास लारिया जी के बाद सर्वप्रथम अध्यक्ष होते हुए उन्होंने जो कारभार संभाला, समाज को सही तरीके से चलाया, वो 1964 से लेकर 1973 तक तकरीबन 10 साल चला। ये बहुत अच्छी विजय की बात है कि उन्होंने 10 साल इस समाज को चलाया और आज इस स्थिति बना के खड़ा किया कि हम लोग आज 60वां स्थापना दिवस मनाने रहे इसी संस्था। इस संस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने के बाद संस्था का कार्यकाल तब 1 वर्ष हुआ करता था। आज अपन लोगों ने समय समय पर विधान में संशोधन करते हुए 3 साल कर लिया, पहले 1 साल का हुआ करता था और इस 1 साल में वो 10 बार अध्यक्ष चुने गए। ये बहुत बड़ी विषय की और बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे उस जमाने में जो अध्यक्षों को कार्यभार दिया जाता था, उस जमाने में वो लोग समाज सेवा के लिए घर से बिल्कुल सुनिश्चित तौर पर निश्चित रहते थे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करनी है। इसके बाद श्री स्वर्गीय नारायण दास जी मोर का कार्यकाल शुरू होता है और वो भी लगभग 1973 से 1979 तक लगभग 7 साल उन्होंने संस्था का कार्यभार संभाला। ये भी अपने आप में गर्व की बात है कि उस जमाने में इनके कार्यकाल में भी कार्यकाल के 1 वर्ष का हुआ था और 7 बार निर्विरोध अध्यक्ष बनना आज के जमाने में बड़ी गौरव की बात है। इस क्रम में स्वर्गीय सीताराम जी रावत तक 1979 से लेकर 86 तक इसके अध्यक्ष रहे और उन्होंने इसका कार्यभार संभाली, सुचारू रूप से संस्था का संचालन किया। उन्हें 1 साल के लिए श्री भगवान दास लारिया जी फिर अध्यक्ष चुने गए। 86 से 87 तक फिर श्री ज्ञा प्रसाद लारिया जी 87 से 88 तक इस कार्य में संलग्न रहे, अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे और संस्था का सफलतापूर्वक संचालन। श्री बनमाली प्रसाद साले जी 88 से 90 तक ये यहाँ पर कार्यकारिणी 2 वर्ष की हुआ करती, यहाँ पर कार्यकारिणी 2 साल की हो। श्री बनमाली प्रसाद साले के कार्यकाल में 1 साल से बढ़ाकर 2 साल की हमको लग रहा था फोटो ले लें। उसके बाद श्री रामभू बाबा जी 90 से 91 तक, शिव कुमार टोरिया जी 90 से 91 से 92 तक, ओम प्रकाश बिलैया जी 92 से 96 तक। यहाँ कार्यकारिणी का काल 3 वर्ष हुआ। यहाँ पर बिलैया जी के कार्यकाल में ये संशोधन विधान में किया गया और कार्यकाल को कार्यकारिणी का 3 साल का बनाया। इसके बाद श्री स्वर्गीय डॉक्टर प्रसाद भाटिया जी 96 से 99 तक
99 से 2000 तक, श्री जगदीश शरण दमेले की 2000 से 2004 तक, अवध किशोर सोनी की 2000 से 6000 तक, उसके बाद दिनेश तपाजी 2000 से 2010 तक, डॉक्टर श्री प्रकाश लोहिया जी 2010 से 2012 तक, ओम प्रकाश डेंगरे जी 2012 से 2015 तक, रमेश बाबू गांधी, राम प्रकाश सोनी, इस क्रम में मेरा दिनांक बड़े गर्व का विषय है कि मैं उस संस्था का आज अध्यक्षता कर रहा हूँ जिस संस्था को श्री स्वर्गीय भगवान दास तारिया जी ने तैयार किया था, खड़ा किया था, और क्रम से इन लोगों ने इसको सींचा, सफलतापूर्वक इसका संचालन किया, और आज मैं गर्व के साथ आप लोगों के सामने कहता हूँ कि आज उसी संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ। क्रम से हमारे कार्यकाल का सबसे उत्कृष्ट कार्यक्रम है आज का। हमने अभी तक 1.5 साल में जो भी कार्यक्रम किए उन सब में से मेरा और हमारी टीम का बहुत बड़ा कार्यक्रम मैं मानता हूँ। समय अभाव के कारण और 20 त्योहार के कारण हम इसे आज छोटे से रूप में मना रहे हैं, लेकिन शुरुआत अच्छी है। आगे मैं कोशिश करूंगा कि इसको भव्यता का रूप दिया जाए, और इसकी तैयारी हम 2-4 महीने पहले करेंगे। हो सकता है दिवाली नौ दुर्गा इसी पीरियड में पड़े और लोग बात काम करने में इच्छुक नहीं होते, क्योंकि त्योहार का मामला रहता है, सभी व्यापारी बंधु है। तो मैं चाहूंगा कि इसकी 3-4 महीने पहले से मैं तैयारी करके पहले रखूंगा। उसके बाद इस कार्यक्रम को ओवर करेंगे तो समय अभाव का हमें वो नहीं रहेगा। आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में पधारने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इस कार्यक्रम के साक्षी बनने का आप लोगों को गौरव होना चाहिए कि आज आपको संस्था में 60वां स्थापना दिवस मनाने आए, जो इसको 60 साल हो गए। ये बहुत बड़ी हमारे पास एक विरासत है। स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी तपाजी के कार्यकाल में पुस्तकालय की घोषणा रमेश अग्रवाल जी ने विधायक ने की थी, जिसको दमेले जी ने प्राप्त करके उसका पुस्तकालय में निर्माण किया और भवन में था। उसी क्रम में इस भवन में जिसमें आज हम बैठे हैं, इसके लिए श्री दिनेश तपाजी के कार्यकाल में घोषणा हुई, उनके नाम से जगह का अलॉटमेंट हुआ। बाद में दमेले जी क्या ओम प्रकाश डेंगरे जी वगैरह ने जो भी प्रयास किए और आज ये भवन खड़ा करके दिया, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात। अब हम ये लोग हमारी टीम का ये ध्येय है कि छात्रावास का हम पुनर्निर्माण करें, उससे समाज की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। बाजार में पड़ी हुई हमारी अमूल्य धरोहर जो हमारे बुजुर्गों ने तैयार करके समाज को दी, उसका भी हम पुनर्निर्माण करके सही तरीके से संचालन करके समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का संकल्प लेते। धन्यवाद। जय भारत, जय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और मैं इसी क्रम में हमारे बीच पूर्व अध्यक्ष आए हुए, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कृपया आप अपना भी आशीष वचन हमें दें। सर्वप्रथम मैं श्री दिनेश तपाजी को आमंत्रित करता हूँ, जो भी लेते आए और अपना आशीष वचन दें। काफी प्रोग्रेस समाज की नारियाली के समय से शुरुआत हुई है और आज तक काफी प्रोग्रेस वही समाज रवानियत कर चुका है। धन्यवाद। श्री आदरणीय ओम प्रकाश डेंगरे बताओ, उससे पहले हमारे क्रीड़ा अध्यक्ष श्री दिनेश दिलीप तपाजी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ। मैं डॉक्टर श्री प्रकाश जी पूर्व अध्यक्ष क्रिएटर को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बल्कि
कि मैं बहुल दिवस मनाने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं इस कार्य में काफी महीनों से सोच भी रहा हूँ। इसके लिए एक विशेष टीम का मेरे को गठन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही टीम ऐसी होगी जो मन से तन से धन से कार्य कर पाएगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ और मैं श्री वरुण सत्यावाला जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज का दिन 1 महीने पहले मेरे को बताया था कि आज बाबा जी 17 अक्टूबर 2024 को संस्था का 7वां वर्ष मनाया जा रहा है। मनाने का समय आप अपने कार्यकाल में इसको मनाए तो समाज को एक नई जागृति और नया संदेश जाए। मैं वरुण सत्यावाला जी को मुझे धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में निवर्तमान अध्यक्ष श्री अमरका स्वामी आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम में व्यवस्थापक श्री शिवन दुष्प्रिया से आग्रह करूँ उनको माला पटा का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ओम प्रकाश जी बैनर करता हूँ। देवी अपना जो आशीष वचन दे रहा हूँ। आदरणीय आदरणीय कवि मेरे खड़े खड़े होकर ये अच्छी बात है कि स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रम जो भी समाज के होते हैं उनको सबको ही चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में हमेशा मनाना चाहिए। इसके मनाने से समाज में लोगों को ये जागृति रहती है कि नहीं कहाँ बहुल समाज के यहाँ स्थापना दिवस है, आज बहुल दिवस है, कीर्तन होते हैं। ये नाना प्रकार की जो भी चीजें हैं समाज में वो सभी लोगों को मनाना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूँ, जो भी पदाधिकारी और कार्यकारिणी लोग हैं उनमें हमेशा समन्वय बना करके ही चलना चाहिए। मेरे कार्यकाल में या मेरे सभागे जी के कार्यकाल में बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन बाहर आकर के संघर्ष को हमने नहीं माना। अंदर ही अंदर लड़ते रहते थे, बाहर सबको ये कहता देखता था जो लड़ाई लड़ना है अंदर में समाज के बाहर ना आए। ऐसा मैं अध्यक्ष एवं मंत्री जी के कहना चाहता हूँ कि वो अपना क्या कहते हैं जो लड़ाइयाँ हैं उसमें या जो भी कार्यकारिणी है वो अंदर तक ही चीजें रहें, बाहर तक न आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौरी, जय भारत। धन्यवाद। मैं आप सभी को बता दूं हमारी टीम के बीच में कोई मतभेद नहीं है, लड़ाई है, हम सब एक है। आज इसका उदाहरण हमारे टीम के राजेश के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और उसकी व्यवस्था है श्री रमेश गंगाई, शिव दुष्प्रिया जी और विराट दरी के है और जैसी व्यवस्था बनी सबसे बढ़िया की है। और सभी लोग एक साथ बैठे हुए हम लोग आए मंच में, ऐसा कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है, हम सब एक है। उसमें मेरे प्रतीक है, सभी लोग साथ में बैठे हुए अभी मैं एक हाथ में जाऊँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हिंदुस्तान में ग्वालियर में काम किया है। श्री अपना आशीर्वाद करें। उसके बाद में भवन जी में शब्द कहेंगे और फिर हम एक करेंगे और एक के बाद सीधा सभी को भोजन देना। लोगों धन्यवाद मानो तो ये आज गौरव समाज द्वारा के स्थापना दिवस के अवसर पर मंचासी मैं आपका दशहरा दीपावली के अभिनंदन करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। स्थापना दिवस के अवसर पर सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध इतना है, आप छात्रावास बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्यकारिणी आप जो भाषण चलाते हैं कृपया इसको बंद कर दीजिए। भाषण आपसी बातें बैठ के निपटाइए। अगर आप एक देने की बनती है तो हमारे ग्रुप अध्यक्ष हैं और सुनील दाना है
दीवार उत्पन्न करने से आपको कोई काम पूरा नहीं हो पाएंगे। आज स्थापना दिवस है, इस अवसर पर आप संजोग लें, हम दीवारों को आपसे निपटाएंगे, व्हाट्सएप पर नहीं डालेंगे, यही मेरी आपसे निवेदन है। और एक अनुरोध और है, जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं जो भवन बने हैं उसमें उनके जो है सभी के छायाचित्र होना चाहिए। जो छात्रावास में लगे हैं वो अधूरे थे, अब नया भवन बन गया है, मेरा अनुरोध है कि इसमें भी लगना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय डॉक्टर साहब दादा दादाओं हमारे लेकर के जी दादा लक्ष्मी और सदन में सवाल और समाजी बंधुओं 7 साल की यात्रा रजिस्टर्ड हुई है ऐसा हम मानते हैं। संयुक्त समाज को उसके पहले से ही चलना होगा किसी न किसी रूप में, जैसे आजकल हमारे कई पंचायत ऐसी है और 60 साल तो पंजीकरण के बाद होता है। लंबी यात्रा 60 साल की लंबी है और उतार चढ़ाव देखकर समाज में हमें लगता है उस समय यदि कोई बहुत एक्टिव रूप से रहे होंगे तो हमारे दादा रहे होंगे, आदमी तपाली जरूर होंगे, कुचियारी ऐसे कुछ लोग भी होंगे। हमें समाज को पूरा करता होगा, पूरी कार्यकारिणी उसको व्यवस्था होगी। हम सब साथ में ही है, कोई अलग नहीं है, सभी कुछ लेकर पंचायत में काम करेंगे। एक बार अपना दशहरा निकल गया, उसकी बधाई और आगामी दीपावली की भी अभी से शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद, जय गौरी। आज गिरिराज कार्यक्रम में एक हस्ती आप पहली बार आई श्री श्रीवास्तव जी बिजनेस पब्लिक द्वारा मैं उनका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं हमारे जो पूर्व अध्यक्ष है और जिस संस्थापक के समय जो टीम ने आदरणीय लक्ष्मीनाथ कमाई थी, मैं उनसे और पूर्व अध्यक्षों से निवेदन करूंगा अगर कृपया के कार्य और इस कार्यक्रम को संपन्न अरे एक काम करो, इसको बीच में थोड़ा फैल जा ज्यादा फोटो आ जाएगी जब देखना भैया फोटो आया मंत्री सम्मान तुम्हारा। धन्यवाद भाई। हम आधा बढ़ा दो।
जैसे मंत्री को ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। मैं वरुण कस्तूरबा गौरी दर्पण संपादक। आज इतिहास ग्वालियर के इतिहास में एक बहुत अनुकरणीय कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष दिलीप त्रिपाठी के कार्यकाल में सुनहरे अक्षरों में लिख गया। पहली बार ग्वालियर में गौरी समाज का स्थापना दिवस मनाया गया है। 60वें स्थापना दिवस की सामाजिक अनुकूलन के क्या करना चाहेंगे? इस 60वें स्थापना दिवस को आगे किस रूप में मनाएंगे? मैं भगोई में समाज ग्रेटर ग्वालियर का अध्यक्ष दिलीप त्रिपाठी सर्वप्रथम तो मैं वरुण कस्तूरबा जी को धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने मुझे ये डेट बताई और मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस कार्यक्रम को भव्यता से मनाऊं। चूँकि तीजनदार त्योहारों का समय था कम, हम लोग इसकी आर्थिक व्यवस्था न कर पाने के कारण हमने आज इसको सूक्ष्म रूप से शुरुआत जरूर करी है, लेकिन भविष्य में मैं समाज के सहयोग से इसे भव्यता का रूप देने की कोशिश करूँगा। ये मेरा समाज से पूर्ण वादा है। छात्रावास बनाने के संबंध में भी मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि छात्रावास के तोड़ाई तक हम पहुँच गए। तोड़ाई के टेंडर हमको मंगाने हैं, उसमें मैं समस्त कारखाने पदाधिकारियों को ये आह्वान करता हूँ कि वो अपने अपने तरीके से और अपने अपने परिचित प्रजापति समाज के लोगों से ये टेंडर लाएं और समाज को अधिक से अधिक रकम दिलाने की कोशिश करें, जिससे कि एक रूपता और पारदर्शिता बने। इसी क्रम में हमारे साथ हमारे महामंत्री घनश्याम दास कतरे जी, आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। पहले उसकी आपको बहुत बधाई सुनना जो 2025 के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी सामाजिक लोगों से अपील करता हूं कि एक भव्य कार्यक्रम और उस कार्यक्रम को हम शहर के सभी सामाजिक लोगों से जोड़ेंगे, एक रैली आयोजित करेंगे, सभी लोगों को एक शानदार और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हम गौरी दिवस का मनाने का प्रयास करेंगे। और आज हमारा संस्था का 60वां स्थापना दिवस है। हमारे पूर्व अध्यक्ष इस कार्यक्रम को पहले शरद पूर्व के रूप में मनाते थे, शरद उत्सव के रूप में मनाते, शरद उत्सव के रूप में मनता था, जिसमें बहुत एक रंगारंग कार्यक्रम होते थे और ये परंपरा हमारी कई साल पहले से चली आ रही है। और आज सौभाग्य की बात है कि 60वां स्थापना दिवस और शरद उत्सव दोनों कार्यक्रम हमारे ग्रेटर ने हमारे अध्यक्ष श्री दिलीप त्रिपाठी के नेतृत्व में आज बनाया और सभी लोगों के जो सामाजिक बंधु सब एकत्रित हुए। मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। इसी क्रम में मैं आभार और धन्यवाद भाई साहब राकेश लहेरी का भी करूँगा, क्योंकि इस संस्था को बनाने में यानी बीज को रोपने में स्वर्गीय श्री भगवान दास धारिया जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस समय का दौर क्या रहा होगा कि अंकल जी द्वारा एक एक करके लोगों को जोड़ा गया, इसलिए समाज को आज समाज बनाया और आपके बाबूजी को याद किया, उसके समाज का धन्यवाद उसको काफी याद है। ठीक है भगवान को नमन करते हुए और गौरी समाज के वरुण जी को और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और समाज के अध्यक्ष त्रिपाठी को बहुत धन्यवाद आभार देता हूँ कि उन्होंने आज कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की और दादा का उन्होंने छायाचित्र लगाया, क्योंकि दादा ने संस्था का गठन किया था और संस्थापक अध्यक्ष और एक जमाना वो था कि गवई समाज को लोग दादा के नाम से करते थे कि लारिया जी का समाज होता गवई समाज। इसी कार्यक्रम में उन्होंने जहाँ भी अपने कर्म थे, मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, उसमें एकमात्र सेक्रेटरी हैं गवई समाज के जो चैम्बर चुने गए। गवई पत्रिका हो, गवई पत्रिका के वो संस्थापक प्रकाशक रहे, संपादक है और उस पत्रिका के लिए कि गवई समाज का जो संगठन है वो आज दिख रहा है। उनका ऐसा चेहरा था, कहीं भी कितनी भी लड़ाई हुई दादा ने कह दिया ये फाइनल है, तो फाइनल है। मैं इन सभी शब्दों के साथ दादा के चरणों नमन करते हुए और आपका आभार व्यक्त करते हुए कि आपने मुझे बुलाया और इतना मान दिया। दादा का समाज हमेशा कर्जदार रहेगा। और इसी क्रम में हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष श्री दिलीप त्रिपाठी हैं। वैसे ये कार्यक्रम जो हुआ उसके लिए आप आयोजन समिति को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद वरुण जी, आपने मुझे यह समाज ने मुझे यहाँ बुलाया और जो सम्मान दिया उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज मतलब कभी ये परंपरा नहीं रही, स्थापना दिवस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी इस आज की नई जो टीम है उसने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, इतने अच्छे रूप से संपन्न कराया, इसके लिए मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। और
उनसे आशा भी करता हूँ कि और आगे भी यही, जैसे आज कबोई दिवस पर चर्चा हुई, तो कबोई दिवस का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। और छात्रावास पर विशेष ध्यान देने के लिए मैंने इस टीम को अपने वक्तव्य में कहा था कि कैसे भी हो इस छात्रावास को बनाएं, ये आप लोगों के लिए एक मील का स्ट्रॉन्ग साबित होगा, जो आपकी कार्यकारिणी को आपकी कार्यकारिणी के जाने के बाद भी याद दिलाता रहेगा। इसी क्रम में मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। हमारे घनश्याम सेठ मन की बात की है कि सम्मान करने की श्रृंखला इस प्रकार चल रही है कि आज मुझे यहाँ किया, कल कहीं और किया। इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद।